वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र और दृष्टार कुशिक ऐसी रथ देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है गो उद्धारक इंद्र की अंगिरा ऋषियों द्वारा उपासना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अगच्छद विप्रतमः सखे जन्नसो ओदयत् सुकृते गर्भभद्रेः ससानमर्योजमघर्मखस्यन्नथा भवदङ्गिरा सद्यो अर्चन्। इस 7वें मंत्र में अंगिरा ऋषि की गायें, जिनको असुरों ने चुरा लिया था और पर्वत कंदरा में बंद कर दिया था, ऋषियों ने प्रार्थना किया तो इंद्र ने उसे सुना और फिर पर्वत पर गए और वहाँ से उन्होंने अपहृत गायों को प्राप्त कर अंगिरा को सौंप दिया। अंगिरा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उनकी उपासना की। तो यह तो एक सामान्य सा वृत्तांत है। सामान्य दृश्य में तो मंत्र यही स्पष्ट करता है, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। मंत्र में गुरुत्व उसका संदेश विशेष लाता है। एक तो संदेश ये है कि किसी की कोई वस्तु किसी दुष्ट ने अपहृत कर लिया हो तो उस दुष्ट के विरुद्ध उसकी सहायता करना चाहिए, सामान्य बात है। दूसरा, इसका अध्यात्मगत अर्थ ये होगा कि जो विषय हैं वे गो गाय को भी कहते हैं, गो इंद्रिय को भी कहते हैं। तो विषय इंद्रियों का अपहरण कर लेते हैं और आत्मा भटकती रह जाती है। लेकिन जब आत्मा उस परम शक्ति से जुड़ती है, उससे प्रार्थना करती है, तो उसमें नवीन चेतना का संचार होता है और फिर वो परम शक्तिमान इंद्र अथवा परमेश्वर अनुकंपा करके उस उपासक के विषयों द्वारा अपहृत इंद्रियों को मुक्त करता है और आत्मचेतना का जागरण होता है। तो विषयों से मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक कि परमात्मा की अनुकंपा की उपलब्धि नहीं होती है। तो परमात्मा की कृपा से, परम शक्ति की उपासना से शरीर में, आत्मा में एक शक्ति जागरण होता है और विषयापहृत गो का, इंद्रियों का उद्धार होता है और फिर उस जागृत आत्मा में जो अपने स्वरूप को पहचान
चुकी है या चुका है, वह ईश्वरोन्मुख होकर उसके प्रति विनत होकर स्तुतिरत हो जाती है। तो इन्हीं आशयों की छाया में हमें मंत्र को देखना है, यानी सामान्य अर्थ के साथ साथ उसमें निगूढ़ अध्यात्मगत अर्थ के अवबोधन की ओर भी अग्रसर होना है। मंत्र की रहस्यात्मकता को तल से समझना आवश्यक है। ऋषि कह रहा है कि विप्रतमः माने जो श्रेष्ठ ज्ञानी है। विप्र कहते हैं विशिष्टम प्रजानाति इति विप्रः, जो विशेष ज्ञान प्राप्त करता है वह विप्र है। उत्तम जब जोड़ दिया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, यानी किसी विषय का अत्यधिक उत्कर्ष उससे द्योतित होता है। जैसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम, प्रिय से प्रियतम और विप्र से विप्रतम। तो श्रेष्ठ ज्ञानी इंद्र ने ज्ञानी अंगिराओं से सखियन माने सखीत्व भावना को संयुक्त करके सखियन मैत्री भावना को रखते हुए अगच्छत गए या गया। तो अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञानी इंद्र श्रेष्ठ उपासक अंगिराओं के इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए मैत्री भावना से, हित की भावना से युक्त होकर के उस स्थान पर गए जहाँ पर कि गायों के अपहृत होकर छिपाए जाने की आशंका थी। तो वहाँ पहुँच करके उन्होंने मैत्री भाव से पर्वत से अनुरोध किया। यह देखिए कि बड़े लोगों का लक्षण होता है कि वह अपनी शक्ति को ऐसे किसी पर लादने की चेष्टा नहीं करते हैं। प्रथम एक विनम्र निवेदन करते हैं। आपने राम में देखा होगा कि जब समुद्र लंघन की बात आई तो कुछ लोगों ने कहा कि पुल बांध दिया जाए, अथवा लक्ष्मण ने कहा कि अग्निबाण से समुद्र सोख लिया जाए, मार्ग बन जाएगा। लेकिन राम ने यह उचित नहीं समझा और उन्होंने मैत्री भाव से समुद्र की अभ्यर्चना की और 3 दिन तक उपवेशन यानी निराहार समुद्र की उपासना करते हुए बैठे रहे। किंतु समुद्र अपनी मौज मस्ती में लहराता रहा। तब राम ने कोप किया कि बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तो यह नियम तुलसीदास जी को या अन्य ऋषियों को भी वेद से प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि वेद के ऋण को तुलसीदास जी ने स्वीकार किया है। बंदों चार्यु वेद भवसागर बोहित सरिस। तो तुलसी महिमा वेद की विदित सकल संसार, यह निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। तो वेद तो प्रेरक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत हैं। ज्ञान का जो भी प्रसार है
वो सब वेदों से ही हुआ है। कुछ स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है, कुछ अस्पष्ट रूप में विचार के बाद होता है, क्योंकि परिवर्तन जब ज़्यादा दूर चला जाता है तो उसका रूप कुछ बदल जाता है। हाँ, तो कहने के तात्पर्य है कि अंगिरा ऋषियों ने अपने अपहृत गौ को खोजकर निकालने हेतु इंद्र से मैत्री भाव से निवेदन किया, और इंद्र ने भी मैत्री भाव को ध्यान में रख करके जहाँ पर गायों के छिपाए जाने की गुंजाइश थी, आशंका थी, वहाँ पर गए और मैत्री भाव से गए, स्वामित्व भाव से नहीं। और उन्होंने पर्वत से भी आग्रह किया, तो पर्वत ने भी ध्यान दिया। अद्रि कहते हैं पर्वत को। सुकृते गर्भम असुदयत, सुकृते माने उत्तम कर्म करने वाले इंद्र के लिए गर्भम असुदयत, अपने गर्भ में छिपी हुई गायों को प्रकट कर दिया। तो गर्भ का मतलब हुआ कि भीतरी भाग गुफा। तो जो गायें उस गिर गुफा में भीतर छिपी हुई थी उनको प्रकट कर दिया उस पर्वत ने। तो फिर क्या हुआ, यो भी मरुद भी मखस्यन, मित्र मरुतों की सहायता से इंद्र ने आगे के कृत्य किए, और इस प्रकार से मर्यः, शत्रुओं को मारने वाले, उनका संहार करने वाले इंद्र ने संसान गायों को प्राप्त किया, गो उद्धार किया और अंगिराओं को सौंप दिया। तो अंगिराह सद्यः अर्चन अभवत, तो अंगिरा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र की आराधना अर्चना प्रारंभ कर दी। तो ये तो सामान्य अर्थ हुआ, और इसका अध्यात्मपरक अर्थ भी जैसे हमने पहले संकेत किया है, हो सकता है जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, वे उनके ज्ञान को या उनके स्वरूप को विषय वासनाएं अपहृत कर लेती हैं। गोमानी इंद्रिय भी होता है, गोमानी गाय भी होता है। तो अब आत्मा की वो शक्ति विलुप्त हो जाती है, और जो शक्ति शक्तिमान बनाती है आत्मिक, उसके लुप्त हो जाने पर आत्मा में चेतना आती है प्रभु कृपा से। तो वह उस इंद्र की जो परमात्मा रूप में है, और एक इंद्र आत्मा रूप में भी है, दोनों, क्योंकि श्रुति साहित्य में आत्मा को भी आत्मा एवं इंद्र ऐसा भी कहा गया है। और इंद्र तो परम शक्तिमान, परब्रह्म, परासीन देवता है। तो इंद्र रूप में, आत्मा रूप में बैठे हुए इंद्र ने जब मरुद भी यानी मरुतों की सहायता से उस परम इंद्र को उपासित किया, उससे निवेदन किया, तो मरुतों की सहायता इसमें हुई। मरुत प्राण रूप में शरीर में स्थित हैं,
और योग साधना में प्राण साधना शीर्षस्थ होती है। प्राण साधना जो प्राणायाम के माध्यम से होती है, वो जब सिद्ध हो जाती है तो आत्मशक्ति का जागरण होता है। तो इस आत्मशक्ति के जागरण में और अपहृत विषयों द्वारा अपहृत इंद्रियों में उनके उद्धार के लिए एक नई चेतना जागृत होती है और फिर इंद्रियों का विषयों से उद्धार होता है, आत्मा का परमात्मा से मेल होता है और फिर जब मेल हो गया तो जो तू है वही मैं हूँ। जब बूंद समुद्र से मिल जाती है तो फिर वो बूंद बूंद नहीं रह जाती, वो भी समुद्र हो जाता है। तो फिर जो तुम हो वही मैं हूँ। फिर अहम ब्रह्मास्मि की भावना जागृत होती है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं वह परम व्यापक शक्ति स्वरूप हूँ, मैं विराट हूँ। यह अनुभवन होने लगता है, अनुभूति होने लगती है। तो इसकी भी झलक इस मंत्र में मिलती है कि मरुतों की सहायता से यानी प्राण वायु के वश में कर प्राणायाम द्वारा आत्मचेतना जागृत करके आत्मा रूप में उपस्थित इंद्र जब उस परम शक्तिमान उस परमात्मा रूप इंद्र से मिल जाता है तो फिर अपहृत विषयापहृत इंद्रियों का उद्धार हो जाता है। तो यह जो गुप्त अध्यात्म है, यह भी इस मंत्र में सीधे तो नहीं कहा गया है, लेकिन शब्दों के माध्यम से हम जान सकते हैं, क्योंकि इतना ही पर्याप्त नहीं कि इंद्र ने गायों को मुक्त करा दिया, पर्वत की गुफा में छिपी हुई थी, असुरों द्वारा छिपाई गई थी। ये भी एक तथ्य है कि लेकिन यह बड़ा इसका गुरुत्व जब होता है मध्यात्म परक हो तब, और वेद मंत्र ईश्वरीय संदेश हैं, वो गायों को खोजने और ढूंढने और मिला देने तक ही नहीं है, उनमें उच्च आध्यात्मिकता भी है और वो श्रृंगस्थ है, यानी बड़े ऊंचे रूप में स्थापित है। तो इस प्रकार से सामान्य और विशिष्ट अर्थ दोनों को हम जानने की चेष्टा करें, अवबोधन करें, पद्य रूपांतरण देखें। ज्ञानी परम सुरेंद्र ने किया तब पर्वत का आराधन। पर्वत से समझा जा सकता है सुषुम्ना शीर्ष को। योग की शब्दावलियों में जो सुषुम्ना शीर्ष है, जहाँ से मस्तिष्क का प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर जब प्राणवायु का संचार होता है तो दिव्य चेतना जगती है। तो यहाँ पर सुषुम्ना शीर्ष को हम पर्वत कह सकते हैं और वहीं पर इंद्रियों में संचरित होने वाली शक्ति छिपी रहती है। मनुष्य सब हैं ना, राम भी, कृष्ण भी, और जितने जितने महापुरुष हैं, स्वामी दयानंद आदि, वे सब मनुष्य ही तो थे। हमारे आप जैसे ही उनके भी हाथ पैर और इंद्रियां थीं, लेकिन उनमें एक विशिष्ट चेतना जागृत हुई जो सामान्य मानव में नहीं रहती है, और उस चेतना ने उनको महापुरुष अथवा अवतार बना दिया। तो सुषुम्ना शीर्ष जो पर्वत कहा गया है योग भाषा में, उसका बड़ा महत्व है। जब उस पर्वत से आत्मा मैत्री करती है, प्राणवायु का मरुत का सहायता लेती है, तो फिर उसमें प्राण शक्ति या अपूर्व शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और उस ऊर्जा द्वारा अपहृत ज्ञानेंद्रियां जो गो रूप हैं उनका उद्धार होता है और फिर परम प्रकाश आ जाता है, फिर दिव्यानुभूत होती है। सोहम, मैं वही हूँ, जो तुम हो वही मैं हूँ, तुम सागर हो तो मैं भी तुमसे मिलकर भले बूंद हूँ लेकिन सागर बन गया हूँ।
और लहरा रहा हूँ छलगत से। तो ज्ञानी परम सुरेंद्र ने किया तब पर्वत का आराधन, मित्र बने गिरि ने कंदर से प्रकट किया तब गोधन। हुआ दैत्य से युद्ध, मरुदगण इंद्र सहायक बन आए। प्राप्त हो गई अपहृत गायें, ऋषि पूजा कर सुख पाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा कुशिक, ऐसी रथ, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र से पाप मुक्त हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सतः सतः प्रतिमानं परो भोर्विश्वा वेदजनिमाहन्ति शुष्णम्। प्रणो दिवः पदवीर्गव्यरर्चन् सखा सखेन्द्रमुञ्चन् निरभद्यात्। इस 8वें मंत्र में समर्थ इंद्र से पापों से मुक्ति की प्रार्थना की गई। पाप जानते हैं पीड़क होते हैं। पाप का अर्थ हुआ कि पीड़ा पहुंचाना या पहुंचाने वाला। पाप की परिधि बड़ी व्यापक है। हम केवल कुछ ही को पाप कहते हैं और उसी पर चलते हैं, लेकिन पाप बड़ा व्यापक होता है। जो नियम है प्रकृति का बना हुआ और उन नियमों का तथा जो सामाजिक और राजनीतिक संरक्षण के लिए राष्ट्र द्वारा नियम बनाए जाते हैं, वो भी नियम ही हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा प्राकृतिक नियम है, क्योंकि प्रकृति ही तो सब कुछ है। प्रकृति ही देवता रूप में वायु है, जल है, आकाश है, पृथ्वी है, तो सब प्रकृति ही तो है। तो प्रकृति के नियम जो हैं वे पालन किए जाने चाहिए, और अगर प्रकृति के नियमों का हम या कोई पालन नहीं करता है तो वह पाप करता है, और पाप करने वाले को या नियम के उल्लंघन करने वाले को दंड मिलता ही है। अब राजनीतिक या जो शासन द्वारा दंड व्यवस्था है उसमें तो हथकड़ी लग जाती है, क्या क्या होता है। तो उस कहा जाता है कि परमात्मा की लाठी चलती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है, तो दंड मिलता है, लेकिन प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन से कोई तत्काल रोक रुकावट या आवाज़ नहीं आती। तो ऋषि ने बड़े पते की बात कही है और विचार करने की बात कही है, इसीलिए उसने और कुछ नहीं कहा कि हमारी रक्षा करो भगवान, तो पापों से हमारी रक्षा करो। तो पाप की सीमा बड़ी विस्तृत है। जैसे शरीर में अग्नि है जठराग्नि बन करके, और यह यज्ञ में देखा जाता है कि जितनी ज्वाला हो, अग्नि का जितना रूप हो उतने उसको आहुति दो। अग्नि की ज्वाला क्षीण है, उसमें आप आहुति देते चले जाओगे तो क्या होगा कि अग्नि बुझ जाएगी और धुआं धुआं रह जाएगा, और वही धुआं गैस समझो। तो अब ये प्रकृति के नियम का उल्लंघन हुआ कि हम जितनी अग्नि है उससे ज़्यादा आहुति डाल रहे हैं शरीर में, जठराग्नि में, तो क्या होगा कि रोग पैदा होंगे। इसी तरह से प्रकृति का नियम है कि प्रातः जग जाओ,
जितने जीव जंतु हैं वो सब सवेरे जग जाते हैं। चिड़ियाँ जो हैं वो चूँ चूँ करने लगती हैं, हिरन या पशु पक्षी सब उड़ने या कुदराने लगते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा अज्ञानी प्राणी है, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी है, कि वह 8 बजे तक सोता रहता है। तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर उसने पाप किया। और भाई प्रकृति में क्षमा नहीं है। आप अंगारे को छूओगे तो अंगारा माफ़ नहीं करेगा कि इसने अज्ञानता में छू लिया, वो जला देगा। तो पापों के लिए प्रकृति में क्षमा नहीं है। इसी तरह से तमाम प्रकृति नियम है, सवेरे उठना, टहलना, घूमना, श्रम करना। हम श्रम नहीं करते हैं, बैठे रहते हम तो अमीर हैं। तो भाई फिर अमीर हो तो फिर अमीरी, अब तूने प्रकृति के नियम का उल्लंघन किया, अपने पैरों को कष्ट नहीं दिया, चले फिरे नहीं, घूमे कूदे फांदे नहीं, तो लो फिर गठिया लो, वात रोग लो, पंग होकर के बैठो। तो कहने का मतलब हम जब प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो भी पाप करते हैं। और पाप का, अपराध का दंड मिलता है। मनुष्य भले ही क्षमा कर दे, लेकिन प्रकृति क्षमा नहीं करती है। आप कुएं में कूदोगे तो डूबोगे, गिरोगे। तो कहने का मतलब ये तो प्रकट बात है, कोई कहने की आवश्यकता नहीं। तो ऋषि बड़ा दूरदर्शी है, वह कह रहा है कि हे भगवान, हमें पाप से मुक्त करो। तो इस तरह से हम पाप की व्यापक परिभाषा लें, और पाप को हम कुछ ही सीमा तक बांध कर रह जाते हैं, इसलिए हम अज्ञान में रहते हैं। और अज्ञान जो है वो है नहीं कि हम नहीं जाने तो क्षमा हो, नहीं, आप नहीं जाने हो और काम किए हो तो क्षमा नहीं होगी, प्रकृति में दंड मिलेगा। तो इसलिए उस परम शक्ति से प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, आप कुछ करो न करो, लेकिन हमें पाप से मुक्त रखो। ऐसी प्रेरणा दो कि हम पाप कर्म में लीन न हो। तो पाप को विशेष परिधि में, एक व्यापक परिधि में देखने की आवश्यकता है। तो इंद्र समर्थ है, परमात्मा का रूप है, उससे प्रार्थना की जा रही है। उसके सामर्थ्य का वर्णन कर अपने में आत्मविश्वास जगाया जा रहा है, उसके प्रति श्रद्धा जगाई जा रही है, और तदुपरांत प्रार्थना की जा रही है कि हमें पाप कर्मों से मुक्त रखो। तो प्रथम इंद्र की सामर्थ्य का कथन, पश्चात पापों से दूर रखने की प्रार्थना। तो यह इंद्र, जो इंद्र सतः सतः प्रतिमानम, सतः सतः माने जो है, यानी जो कुछ प्रकट रूप से सृष्टि में दिखाई दे रहा है उसका प्रतिमान माने उसका प्रतिनिधित्व करता है, उन सबका ज्ञान रखता है, और उन सबके रक्षण या पालन या आवश्यकतानुसार विनाश की भी क्षमता रखता है। और जो इंद्र पुरोभूः माने अग्रगामी है, सबके आगे आगे चलने वाला पथ प्रदर्शक है। विश्वा जनिमा वेद, विश्वा माने संपूर्ण, जनिमा माने जनित पदार्थों को, यानी जितने पदार्थ हैं उनका वेद माने ज्ञाता। वेद धातु से वेद बनता है, नहीं, वेद माने ज्ञान, और क्रिया रूप में देखें तो जानना हो जाएगा। वेदति वेदयति, विद्यते आदि आदि रूप में विद धातु ही कार्य करती है, उसी से वेद भी बना है। तो विश्वा जनिमा वेद, वो समर्थ इंद्र परमात्मा स्वरूप है या परमात्मा है, इसलिए विश्वा यावत वस्तुएं विद्यमान हैं सृष्टि में,
उनका जनिमा है। उन जनिमा यानी जनित वस्तुओं का वेद माने ज्ञाता है, वेदता है। सुषणम हंति, वह इंद्र सुषणासुर को मारता है। हंति मारता है। तो सुषणासुर एक दैत्य भी था। नाम जो है वो किसी काम से ही जुड़ा हुआ होता है। तो वह सुषणासुर आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। जो शोषक है वही सुषणासुर है। किसी के धन को जो चालाकी से, छल से, कपट से अथवा घूसखोरी से अथवा छल छंद करके हरण कर लेता है, शोषण करता है, वह सुषणासुर है। और उस सुषणासुर का इंद्र संहार करता है। तो इंद्र जो है वो सुषणम हंति, शोषक रूपी राक्षसों का हनन करता है, मारने वाला है। पदवी है गव्यु, वह समस्त स्थानों का ज्ञाता है। सखा, वो प्राणियों का मित्र स्वरूप है। दिवह, वह इंद्र द्विलोक से आकर जो इतना महत्वपूर्ण है, जो स्वर्गलोक में रहता है। यह तो है तो सर्वत्र, लेकिन फिर भी उसको सम्मान देने के लिए कहा गया है। और स्वर्ग जो है एक मन की स्थिति भी है। जहाँ दुख न हो वही स्वर्ग है। स्व माने सुख भी होता है, स्वर्ग उसी से स्वर्ग भी बना है। तो जो स्वर्ग में रहने वाला है अथवा सुखमय स्थिति में सदैव सुख स्वरूप है, वह इंद्र आकर के नह सखीन, हम उपासक मित्रों को अवद्यात निह अमुंचत, अवध्य कहते हैं पाप को। तो वो हमें पाप से निह अमुंचत माने मुक्त करे। तो पूरे मंत्र में मांगा क्या गया है? पाप से मुक्ति। तो पाप से मुक्ति की प्रार्थना की गई, और कुछ नहीं मांगा गया है। लेकिन एक साधे थे सब साधे, ऐसी चीज़ मांग लो कि सब कुछ मिल जाए उससे। तो पाप ही पीड़क है और पाप ही अवरोधक है, जैसा ऊपर इस विषय में काफ़ी प्रकाश डाला जा चुका है। तो पाप जो पीड़क होता है उससे मुक्ति मिल जाए तो सारे दुखों से मुक्ति हो सकती है। तो इसलिए इंद्र की महिमा के वर्णन के पश्चात उससे जो प्रार्थना की जाती है वह पापों से मुक्ति की प्रार्थना है। तो जो इंद्र प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है, जो अग्रगामी है, संपूर्ण पदार्थों का ज्ञाता है, जो सुषणासुर का वध करने वाला है, जो सभी स्थानों का ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, जो सबका पूज्य है अपने श्रेष्ठत्व के कारण, सबका मित्र है, हितैषी है, ऐसा इंद्र मित्र रूप में हम उपासकों को दिव्य लोक से आकर पाप से मुक्ति दिलाए। पद रूपांतरण है, जो इंद्रदेव सबके प्रतिनिधि, रण में आगे चलने वाले, संपूर्ण पदार्थों के ज्ञाता, सुषणासुर को दलने वाले, सबसे पूजित, सबके सुमित्र, वे हम सबका उपकार करें, वे स्वर्ग लोक से आ पापों से हम सबका उद्धार करें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा कुशिक ऐसी रथ हैं, देवता इंद्र
छंद तुष्टुप है। शीर्षक है यज्ञ का सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गौ जता मनसा सेदुरर्कैः कृण्वानासो अमृतत्वाय घातम् इदं चिन्दसदनं भोर्येषाञ्जे नमासाङ्कसिषा संहृतेन। इस नवे मंत्र में यज्ञ की महत्ता, उसकी उपयोगिता का विशेष कथन है। ऋग्वेद काल में जब यज्ञ होता था तो वह कोई सामान्य निपटा देने वाला काम नहीं होता था। यज्ञ में आहुतियाँ पड़ती थीं, औषधीय द्रव्य पड़ते थे, पर्यावरण का शोधन होता था, दिव्य जो देव हैं वो वायु, जल, पवन, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वे सब उस औषधीय धूम से पवित्र होते थे। उनसे मेघ बनता था, जल वृष्टि जो होती थी वो बड़ी उपयोगी होती थी। ये सब तो कृत्य होता ही था, साथ ही साथ उसका एक राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व भी था। यज्ञ के सत्रों में एक बड़ा महोत्सव सा होता था। उसमें देश के कोने कोने से ऋषि आते थे। ऋषि बने जो युग दृष्टा होते थे, विचारक होते थे, वैज्ञानिक होते थे, अध्यात्म ज्ञानी होते, तत्ववेत्ता होते थे। वे आते थे और उनका सम्मेलन होता था, वार्ताएं होती थीं, लोक परलोक, सामाजिक चेतना, वैश्विक कल्याण, समसामयिक समस्याओं और उनके निराकरण आदि के उपाय भी प्रकाशित होते थे। तो इस यज्ञ में सूक्ष्म चिंतन मनन होता था जो वैज्ञानिकता से परिपूर्ण होता था। तो इस यज्ञ की उपयोगिता का विशेष कथन है। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि यज्ञ के सत्र में, यानी उस महोत्सव में, उस पर्व में ऋषिगण, बड़े बड़े विचारक, ज्ञानी, विज्ञानी आते थे और गव्यता मनसः ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान वितरण की मानसिकता से, तत्व ज्ञान के अन्वेषण से युक्त वे सब अर्कई वेद मंत्रों के, स्तोत्रों के पाठ से, उनके प्रवचन से अमृतत्वा गातुम कृण्वानासः अमरत्व का पथ बनाते थे। अमरत्व का पथ बनाने का तात्पर्य हुआ कि जिससे मानव जीवन होने की सार्थकता सिद्ध हो जाए और मुक्ति मिल जाए। मुक्ति किससे मिल जाए? दुख द्वंद्वों से, अज्ञान से, मिथ्या चिंतन से, माया मोह से। तो वही अमृत हुआ। तो उसमें अमृत तत्व का शोध होता था और अमरत्व के पथ निर्माण की योजनाएं, उसके प्रारूप का प्रस्तुतिकरण होता था। और इस भावना से, इस विचार से ओतप्रोत निषेधु ऋषिगण, ज्ञानीगण यज्ञ भूमि पर बैठते थे
इदम माने यह यज्ञ स्थल, येषाम इन विचारकों का, ऋषियों मुनियों का, भूरि सदनम बहुत बड़ा बैठने का, सत्संग का एक स्थान बन जाता था। येन ऋतेन, येन माने जिस, ऋत माने यज्ञ, ऋतेन यज्ञेन, तो जिस ऋत से, जिस यज्ञ से वहाँ पर आगत विद्वान मंडली मासान आशासन, महीनों को पाने की इच्छा करते थे। मतलब जो ऋतु विज्ञान है उसके वैशिष्ट्य को, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया को, उससे होने वाले हानि लाभ को, उसमें की जाने वाली दिनचर्या का जो था वो सतर्क प्रतिपादन होता था। तो मासान आशान माने महीनों में समय जो है वो बटा हुआ है, नहीं, लव निमेष परिमाण युग वर्ष कल्प सरचंड, ये सब क्षण में, प्रहर में, घड़ी में, दिन रात में, फिर वर्ष में, फिर युग युगांतर में समय को बांट दिया गया है। और समय के बंटवारे में भी वैज्ञानिकता है। महीनों में समय को जो बांटा जाता है, दिन में, महीने में, तो उसमें दिनचर्या का, आहार विहार का, खान पान का महत्व क्या है, उसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है, इसका भी विचार होता था। हम सब जानते हैं कि हमारी धरती जो है वो बहुत कुछ आकाश के ऋणी है। आकाश का मतलब हुआ जहाँ अनंत ग्रह नक्षत्र विचरण करते हैं और अपनी किरणों का वितरण करते हैं। किरणों से ऊर्जा आती है, ऊर्जाएं कुछ सकारात्मक होती हैं, कुछ नकारात्मक होती हैं। तो सकारात्मक ऊर्जाओं से चेतना जागरण होता है, दिव्यता आती है। नकारात्मक ऊर्जाओं से जो है वो क्षीणता आती है, और यही सब ज्योतिष है। तो किन ग्रहों से, किन नक्षत्रों से किस समय क्या क्या, कौन कौन से तत्व क्षरित हो रहे हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी के निवासियों पर किस रूप में उसका प्रभाव पड़ रहा है, इन सब का अध्ययन होता था। ऋतु विज्ञान का पूर्ण अध्ययन होता था यज्ञों में, क्योंकि वहाँ पर शास्त्रज्ञों का, विचारकों का जमावड़ा होता था यज्ञ में। तो जो हमारा जीवन है वो भी बहुत कुछ अंतरिक्षीय अनुदानों पर आधारित है। इसी आधार पर ज्योतिष है। मनुष्य का जन्म किस दिन को, किस क्षण में, कब, किस राशि में, किस नक्षत्र में हुआ था, तो उसका संबंध है उस समय अंतरिक्ष से क्षरित होने वाली विविध किरणों से, आकाशीय पिंडों से क्षरित होने वाले ऊर्जाओं से। तो ऊर्जाएं सकारात्मक नकारात्मक दोनों होती थी। सकारात्मक ऊर्जा से ज्ञान का, विज्ञान का, शक्ति का, स्वास्थ्य का संबंध है, और नकारात्मक ऊर्जाओं से उसका विपरीत यानी अनिष्ट वाला संबंध है। तो ये सब जो ज्योतिष का ज्ञान हुआ है, तत्व ज्ञान हुआ है, सूक्ष्म ज्ञान हुआ है, भौतिकी का ज्ञान हुआ है, रासायनिक ज्ञान हुआ है, ये सब बहुत कुछ यज्ञों में विचार विनिमय के माध्यम से आता था। उस यज्ञीय महोत्सव में
देश के कोने कोने से विद्वान आते थे और आकाश क्या है, नक्षत्र क्या है, ग्रह क्या है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, मंगल बुध बृहस्पति ग्रह ये सब क्या है, इनका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, मनुष्य उससे कैसे प्रभावित होता है, तो काल चक्र कैसे चलता है, महीने में किस महीने में क्या क्या प्रभाव होता है, किस किस प्रकार की किरणें आती हैं, आदि आदि पर सूक्ष्म चिंतन मनन विचारणा होती थी। तो इसलिए यज्ञ की बड़ी महत्ता थी। आर्यों का जीवन यज्ञमय था और उसी का विरोध करते थे विरोधी गण, वही संघर्ष का कारण था। वे वैज्ञानिकता से अपरिचित थे, केवल उद्दंड थे, बल प्रदर्शन जानते थे, सूक्ष्म वैज्ञानिकता से उनका संबंध नहीं था, इसलिए वे पिछड़े थे। लेकिन विघ्न तो डालते थे क्योंकि शारीरिक शक्ति में कम नहीं थे। आज भी देखा जाता है सुर असुर में समाज आज भी बटा हुआ है, पहले भी बटा था। संघर्ष होता है, होता रहा है, होता रहेगा। तो इस प्रकार से यज्ञ की महत्ता का वर्णन है। तो यज्ञ ज्ञान का और अमरत्व प्राप्ति का उत्तम साधन है। यज्ञ स्थल ऋषियों के बैठने का व्यापक स्थान है। ऋषिगण ज्ञान प्राप्ति की मानसिकता से यज्ञ भूमि पर उपस्थित होते थे और महीनों में अंतरिक्ष या आकाशीय हलचलों का किस महीने में क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है आदि पर विचार विनिमय और शोध होता था। तो इस प्रकार से जो है वह ऋतु विज्ञान का, ज्योतिष विज्ञान का, सूक्ष्म ज्ञान का, अंतरिक्षीय शक्तियों के, ग्रह नक्षत्रों के मन पर, तन पर किस किस रूप में क्या प्रभाव पड़ते हैं आदि आदि बातें का विवरण विचार विनिमय यज्ञों में होता था। इस प्रकार से इस मंत्र में यज्ञ की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। इसीलिए जो ऋग्वैदिक जीवन था वो यज्ञ पर आधारित था और इसीलिए यज्ञ को इतना महत्व दिया गया है। जीवन एक यज्ञ बन जाए, आर्यों के संदेश को, ऋग्वेद के संदेश को हम ग्रहण करें और तदनुसार हम उसका प्रचार प्रसार कर स्वयं धन्य हों और धन्य बनावें। पद्य रूपांतरण है। ज्ञान और अमरत्व का साधन यज्ञ महान, ज्ञान और अमरत्व का साधन यज्ञ महान, ऋषियों के बैठने का यह उत्तम स्थान, यहीं बैठकर ऋषिगण चिंतन करते गए महान, किए विभाजन मास का, खोजे ऋतु विज्ञान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 31वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा कुशिक ऐसी रथ हैं, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र द्वारा गोउद्धार पर ऋषियों की प्रसन्नता और इंद्र का स्तवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सम्पश्यमाना अमदन्नभिस्वं वयः प्रत्नस्य रेतसो दुघानाः विरोदसी अतपद्घोष एषां जाते धिष्ठामदधुर्घोष वीरान्। इस 10वें मंत्र में ऋषि द्वारा इंद्र के माध्यम से गोउद्धार का और संबंधित ऋषि अंगिराओं को उसे देने का और गोउद्धार से प्रसन्न अंगिरा ऋषियों की प्रसन्नता का कथन है। तो इंद्र द्वारा
असुरों से अपहृत गायों को अपने सामने देख करके स्वम अभिसंपश्यमाना, अपनी अपहृत गायों को इंद्र द्वारा उद्धार कर सामने लाए जाने पर उसे देखकर ऋषि अंगिरा बहुत प्रसन्न हुए। प्रत्न से रेतसह पयाह दुधाना, और प्राचीन काल से दुग्ध दुहते हुए उन अंगिरा ऋषियों ने आमदन बड़ी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति की, प्रसन्न हो गए, आमदन प्रसन्न हो गए। येषाम घोषः, इनकी प्रसन्नता का उद्घोष रोदसी, रोदसी माने अवनी और अंबर। रोदसी शब्द में शब्द एक है लेकिन उसमें अर्थ दो हैं, अवनी और अंबर, द्विलोक या भूलोक। द्विलोक और भूलोक अथवा अवनी और अंबर, ये दोनों एक ही शब्द में रोदसी में समाहित हैं। तो जब अपहृत गायों को उद्धृत देख करके ऋषियों अंगिराओं ने अपने हर्ष को व्यक्त किया, तो उस हर्ष की अभिव्यक्ति से, उसके घोष से रोदसी द्विलोक और भूलोक अथवा अवनी और अंबर परिपूरित हो गए। जाते सबको उत्पन्न करने वाले इंद्र में निष्ठाम अदधु, उनकी निष्ठा विश्वास अत्यधिक दृढ़ हो गया और वे इंद्र पर पूर्ण विश्वास धारण करने लगे, यानी विश्वास अत्यधिक पुष्ट हो गया। गोषु वीरान, गो रक्षा में इंद्र ने वीरों को नियुक्त किया ताकि गो अपहरण फिर न हो सके। गो का बड़ा महत्व था। ऋग्वेद काल में सारी समृद्धि, सारा सुख गायों के आसपास था। गायों के दुग्ध से और उससे बने हुए गव्यों से यज्ञ कार्य चलता था, जीवन भी चलता था, पूर्ण भोजन भी गोदुग्ध था। वो बड़ा निरामय था, निरोग था, पूर्ण आहार था। इसलिए गो का बड़ा महत्व है यज्ञ कार्यों में और जीवन निर्वाह में भी। तो अपहृत गायों को पाकर अंगिरा तो प्रसन्न हुए और फिर गायों की रक्षा के लिए श्रेष्ठ वीर योद्धाओं को नियुक्त कर दिया ताकि आसुरी शक्तियाँ गो अपहरण न कर सकें। अब इसका हम अध्यात्मपरक अर्थ भी चाहें तो ले सकते हैं। अंगिरा माने जिनके अंग हैं, मानव हैं, जो साधक हैं, उनकी इंद्रियां विषयों से अपहृत कर ली जाती हैं, जिससे वो बेचैन हो जाते हैं। क्योंकि जब विषयोन्मुख इंद्रियां हो जाती हैं तो फिर उसी समय से जो वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है उसको दुख ही दुख दिखाई पड़ता है। धन कमाने में दुख, धन के रक्षण में दुख, धन के नष्ट हो जाने पर प्राण त्याग होने कैसा दुख। तो इस प्रकार से दुख ही दुख रहता है। जो हमको प्रिय है वो मिला तो मिलकर बिछुड़ जाए इसका दुख, बिछुड़ गया तो और दुख। तो ऐसे ही है। तो ये सब कब है? जब मनुष्य अपने को अपने उस परम तत्व से अलग कर लेता है। जीव जबते हरते बिलगानो तबते देह गेह निज जानो, माया बस स्वरूप बिसायो तहि भ्रमते दारुण दुख पायो, पायो दारुण दुख सुख ले सपने हो नहीं मिले। आदि बातें गोस्वामी जी ने भी विनय पत्रिका में कही है, सभी तमाम संतों ने कहा है। तो जब जीव
अपने को अज्ञान से बंधा जान करके क्षुद्र प्राणी मान लेता है, मरणशील मान लेता है, शरीरोन्मुख मान लेता है, तो वहीं से अज्ञान प्रारंभ हो जाता है। और अज्ञान होता है तो अंधकार होता है, अंधकार होता है दुख ही दुख है। तो जब विषयों द्वारा अपरहित आत्म तत्व को अपना बोध हो जाता है उस परम शक्ति के सानिध्य से, तो उसकी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। उनसे जो दुग्ध है यानी जो ज्ञानामृत है वो मिलने लगता है और सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। और इंद्र जो है उसको धन्यवाद देता है, अंगों वाला जीव यानी प्राणी। और इस प्रकार से विषयों में कष्ट का अनुभवन, ज्ञान से आत्मचेतना से उसका दूर होना और फिर कैवल्य सुख का अनुभव होना आदि आदि भी झांकता हुआ इस मन से देखा जा सकता है। तो अंगिरा ऋषि अपनी गायों को जो अपहृत थीं इंद्र द्वारा उद्धार करके सामने ला देने पर उसे देख करके वे सब बहुत प्रसन्न हुए। पूर्ववत वीर्यवर्धक दुग्ध दोहन करते हुए परम प्रसन्न हो गए। उनका हर्षोद्घोष अवनी अंबर में व्याप्त हो गया। सृष्टा इंद्र में, उद्धारक इंद्र में उनकी अटूट श्रद्धा हो गई और फिर उन्होंने गोरक्षा में वीरों को नियुक्त कर दिया, यानी ताकि फिर ये गोहपहरण ना हो सके। तो अब इसका जैसे हमने कहा ध्यान प्रकृत भी होता है, हम ज्ञान को रखवाला कर दें, सत्संग को, पुण्य कार्य को सब लगा दें ताकि हमारी इंद्रियां, जो गाय रूपी इंद्रियां हैं वो फिर ना भटकें, फिर ना हरण कर ली जाएं, हम फिर ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान को रखवाला बना कर रख दें। तो इस तरह से इसके जो दूसरे अर्थ हैं वो भी लिए जा सकते हैं। तो पद रूपांतरण है, परम प्रसन्न अंगिरा गायों को पाकर करके अति हर्षित हो आए, दुहने लगे वीर्यवर्धक पय, जय जय कह उद्घोष उठाए। उनका हर्षोद्घोष अवनी अंबर में पूरित हो छाया, श्रद्धा बढ़ी इंद्र में, वीरों को रक्षण में नियुक्त कराया। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 31वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा कुशिक ऐशीरथ देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की रचना व्यवस्था की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सजाते बिर्वृत्रः सेदु हव्यैरधुसृजा असृजदिन्द्र अर्कैः, पुरोच्यस्मै घृतवद्भरन्ते मधुस्मात्मददुहे चेञ्जागौः। इस 11वें मंत्र में इंद्र के लोकोपकारी रूप का कथन है। उन्होंने गायों की रचना की। गाय की उपयोगिता जो है वह यज्ञीय है और गाय के दुग्ध से जो गव्य है वह यज्ञों के काम में आता है, पूर्ण भोजन है, मनुष्य के जीवन निर्वाह में भी काम आता है। तो ये सब इंद्र की व्यवस्था है। इंद्र ने धरा गगन को तो बनाया ही, साथ ही साथ यज्ञ कार्य परिपूर्ण होता रहे, जीवन यज्ञ भी चलता रहे। इसलिए उस इंद्र ने गायों की दिव्य उत्पत्ति की। इन्हीं सब बातों का कथन है।
तो सह जाते भी वृत रहा, वह इंद्र मरुतों की सहायता से वृत नामक असुर का संहार करने को उद्यत हुआ और उसने वृत्तासुर को मारा। सह इतऊ, और उस इंद्र ने ही अर्कई हव्यई, अर्क माने पूज्य होता है, हव्य माने जो आहुति आदि हव्यान होते हैं उनको, तो पूज्य माने प्रतिष्ठित, आकर्षक, उत्तम। हव्यान निर्माण हेतु उस्रिया असजत, उस्री कहते हैं गाय को, उस्रिया माने गायों की भी रचना की, ताकि जीवन यज्ञ तो चलता ही रहे, भोजन आदि के द्वारा पूर्ण भोजन है पय, उसके साथ ही साथ जो यज्ञ कर्म बड़ा पवित्र कर्म है वो भी चलता रहे, गव्यों से, गोदुग्ध, घृत आदि से। तो एतदर्थ इंद्र ने गायों की भी रचना की और घृतवत दुग्ध भरंती, घृत युक्त दुग्ध को वे गाय धारण करने वाली हैं। उरुचि, और वे सुपूज्या हैं। उरुचि माने श्रेष्ठ पूजा योग्य, सुपूज्य। जैन्या माने प्रशंसनीय हैं वे गायें। असमय मधु स्वाद दुधे, इसके लिए सुमधुर सुस्वाद दुग्ध दुहा गया, जिनसे हव्यादि द्वारा यज्ञीय प्रक्रिया का अनवरत संचालन होता रहे, जीवन यज्ञ भी परिपूरित होता रहे। इंद्र ने मरुतों की सहायता से वृत्तासुर का वध किया। वे पूज्य और हव्य के योग्य हैं। इंद्र देवता का यह जो उपकार है वह पूज्य है, स्मरणीय है, स्तुत्य है। उन्होंने, इंद्र ने यज्ञ निष्पादन के लिए हवन के प्रयोजन को परिपूरित करने के लिए घृत युक्त दुग्ध देने वाली गायें पैदा की। गायों ने इंद्र के लिए सुमधुर सुस्वादु दुग्ध उत्पन्न किया, जिसके द्वारा यज्ञ कर्म चला और जीवन में सुख और सुविधा और स्वास्थ्य के सोपान निर्मित हो गए। तो छंदोबद्ध रूपांतरण है इसका कि मरुत सहायक इंद्र ने किया है वृत्तासुर का संहार। मरुत सहायक इंद्र ने किया वृत्तासुर का संहार। वे सुपूज्य हैं, हव्य योग्य हैं, उनका करो सदा सत्कार। हव्य हेतु गायें उपजाईं, हव्य हेतु गायें उपजाईं, जिनमें घृत युत दुग्ध अपार। इंद्र हेतु धेनुएं भांति, मधु सुस्वाद दुग्ध की धार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 23वें मंडल के 21वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा कुशी ऐसी रथ देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है ऋषियों द्वारा इंद्र की दिव्य पूजा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रसदनं समस्मै महित्विषे मत्सकृतो विहेक्ष्यन् विष्कभ्रन्तस्कम्भनेनाजनित्रे आसेना ऊर्ध्वं रभसं विविन्दन्। इस 12वें मंत्र में बताया गया है कि इंद्र ने लोकहित में पृथ्वी का निर्माण किया और बिना किसी खंभे के निराधार उसको आकाश में थाम लिया।
उसको टिका दिया और उस प्रत्युपकार में ऋषियों ने इंद्र के व्यापक पूजन का, यज्ञ स्थल का चयन किया और यह उपकार और प्रत्युपकार की प्रक्रिया अक्षुण्ण रहे, इस कथन को स्पष्ट किया गया है। तो कहा जा रहा है कि जनित्री माने जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, सबको जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, द्यावा पृथ्वी को, द्युलोक और पृथ्वी लोक को इंद्र ने अस्कंभनेन विश्वा भनंता आधार देकर स्तंभित कर दिया। धरती जो निराधार है उसको टिका दिया, एक स्तंभ ऐसा लगा दिया सूक्ष्म कि वह नीचे गिर नहीं सकी और ज्यों की त्यों टिकी हुई है। तो यह बड़ा उपकार उसका हुआ लोक के लिए कि उसने पृथ्वी को आधार दिया, स्तंभ दिया, ऐसा टिकाया कि वह कभी नीचे आ नहीं सकी। और रभसम उस वेगवान इंद्र को ऊर्ध्वम विमिन्वन द्युलोक में भी स्थान मिला और उस वेगवान इंद्र ने द्युलोक को भी टिकाया। और फिर ऋषियों ने क्या किया? सुकृतः यानी उन सत्कर्मी ऋषियों ने इंद्र के इस उपकार को देखकर प्रत्युपकार में उससे आंदोलित होकर के, इंद्र के उपकार से नतमस्तक होकर के पितृ अस्मयी, पितृ माने पालन करता, अस्मयी माने इस पालन करता इंद्र के लिए महिषी महित्विष श्रीमत सदनम चित, महि माने व्यापक और प्रकाशित, महित त्रिषीमत, त्रिषि कहते हैं तेज को, और महि माने व्यापक, तो व्यापक तेजयुक्त सदन माने घर, कैसा घर? यज्ञ घर, यज्ञ गृह, यज्ञशाला। तो इंद्र के इस प्रत्युपकार का पर कृतज्ञता प्रकट करते हुए ऋषियों ने भी इस व्यापक तेजस्वी भूमंडल पर एक बड़ा ही ओज तेजपूर्ण स्थल चुना, यज्ञशाला का निर्माण किया और विख्यान, विख्यान माने प्रार्थना पूर्वक आसीना यज्ञ में बैठे हुए जनित्री उस उत्पादिका शक्ति इंद्र की स्तुति की, यज्ञ किया। तो सुकर्मी ऋषियों ने पालन करता इस इंद्र के लिए प्रशस्त प्रकाश युक्त यज्ञ स्थान विनिर्मित किया। तब उस स्थान में बैठकर ऋषियों ने यज्ञ किया और इंद्र ने उस पृथ्वी तल को आकाश में बिना किसी खंभे जैसा थमा हुआ, टिका हुआ बना दिया, यानी इस निराधार पृथ्वी को सत्कर्म करने के लिए लटका दिया आकाश में और एक अदृश्य शक्ति का खंभा कर दिया कि वह उस पर सदैव टिकी रहे और कभी गिरे नहीं। और इससे, इस प्रत्युपकार से नतमस्तक होकर ऋषियों ने यज्ञ माध्यम से इंद्र की पूजा की, विशाल यज्ञशाला बनाई, उसको प्रकाशित रखा। तो इस प्रकार से यह देव शक्तियों का और देश शक्तियों के इस अध्यक्ष इंद्र का उपकार और प्रत्युपकार में कृतज्ञतावश
यज्ञ समर्पण का विचार और उसका प्रचार प्रसार का भाव भरकर यह मंत्र प्रस्तुत किया, जिसमें परमात्मा के उपकार और उसके प्रत्युपकार में उसके प्रति शुभ कर्म करने का संदेश दिया। परमात्मा ने हमें धरती दिया, हम परमात्मा की उपासना में यज्ञ करें यानी शुभ कर्म करें, क्योंकि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, जो श्रेष्ठतम कर्म है वही यज्ञ है। तो इस प्रकार से मनुष्य को उपकार को भूलना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा उपकार करने वाला परमात्मा है, जिसने हमें धरती दिया, धरती को तरह तरह से जीवन योग्य बनाया, जहाँ हम सुख से रह सकें, जल अन्न ग्रहण कर सकें। तो उसके इस उपकार को हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें अकृतज्ञ नहीं बनना चाहिए, हमें उसका स्मरण करना चाहिए। और स्मरण ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में यज्ञानिक क्रिया द्वारा इस भूतल को, उस परमात्मा की रचना को जो हमारे लिए की गई है, उसको पुण्यस्थली बनावें, उसको पवित्र बनावें, उसको प्रदूषण मुक्त बनावें और जीवन धन्य बनावें और विश्व कल्याण में अपने चरण आगे बढ़ाएं। तो इन सब दिव्य भावनाओं के साथ भरे हुए मंत्रों के हम सब ऋणी बने और वेद मंत्र के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध हों। यही जीवन की सार्थकता है। उपकार और प्रत्युपकार पर ही संसार चल रहा है। हम कुछ करते हैं, कोई कुछ हमारे लिए करते हैं, हम कुछ दूसरों के लिए करते हैं, यही तो जीवन है। और इसी उपकार प्रत्युपकार पर संसार चल रहा है, प्रकृति में भी यही है। तो हम जो पा रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञ हों और उसको कुछ अपने सत्कर्मों द्वारा प्रत्युपकार के रूप में लौटावें, कृतज्ञता प्रगटाएं आदि आज का कथन मंत्रों में छिपा हुआ है। इंद्र ने धरती बनाया हम सबके टिकने के लिए, उसे जीवन युक्त बनाया, रहने के युक्त बनाया, और हम सब उसके प्रत्युपकार में अपने जीवन को यज्ञ जीवन बनावें। और एतदर्थ सत्कर्मी ऋषियों ने पालनकर्ता उस इंद्र के लिए प्रशस्त प्रकाश युक्त यज्ञस्थल का निर्माण किया और उस निर्माण में उसने उसे प्रकाश से भर दिया, दिव्यता से भर दिया उन ऋषियों ने। और यही इस मंत्र का कथन है कि उपकार और प्रत्युपकार का यह क्रम बंद नहीं होना चाहिए। देव शक्तियाँ हमें देती हैं और हम देव शक्तियों के प्रति कृतज्ञ होकर के यज्ञ कर्म करें, सत्कर्म में संलग्न रहें। यही जीवन है और यही वेद का संदेश है। अब इसके पद रूपांतरण को भी देख लें। सत्कर्मी ऋषियों ने पालक इंद्र हेतु यह कार्य किया, परम प्रशस्त प्रकाश युक्त ऐसा शुभ स्थल बना दिया। वहाँ बैठकर तब ऋषियों ने परम दिव्यतम यज्ञ किया, इंद्रदेव को दिव्य लोक में स्थापित कर पुण्य किया।